अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 6 देखने वाले हैं। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का जो थ्योरी का जो हमारा पार्ट 6 चल रहा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस में जो हमने पार्ट्स करे हैं उनको भी आप लोगों को देख लेना है और इसके बाद पार्ट 6 को भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर पंक्ति पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस में हमने टाइप 1 के वृत्त पर आधारित क्वेश्चनों को किया है और वर्ग और आयत पर आधारित क्वेश्चनों को किया है। आज हम लोग 6.3 देखने वाले हैं जो कि पंक्ति 3 पर क्वेश्चन है, पंक्ति पर आधारित व्यवस्था को। ठीक है, एकल पंक्ति और दोहरी या फिर समांतर पंक्तियों के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले जो चीज हमको समझनी है वो क्या समझनी है, इस पर जरा बात करते हैं कि पंक्ति पर आधारित व्यवस्था जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, बताया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था में हम लोगों या वस्तुओं को एक पंक्ति या रेखा में व्यवस्थित करते हैं। लोगों को उनके चेहरे की दिशा के अनुसार एक पंक्ति में बिठाया जाता है। रेखा व्यवस्था के बारे में कुछ मूल बातें इस प्रकार है। वो क्या है? देखिए, एक तो होती है एकल पंक्ति, एकल का मतलब सिंगल रो, और दूसरी हो जाती है समांतर पंक्ति जिसे हम लोग पैरेलल रोज भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एकल पंक्ति दी है तो एकल पंक्ति के अंदर बोला जाएगा 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, कितने भी लोग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बिठाना कैसे होता है? सबसे पहले आपको जितने भी लोग हैं ये लाइंस कर लेंगे। जैसे 6 जगह हैं तो 6 लाइंस करके बीच में से लाइन को कट करेंगे। ये हो गया राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। ठीक, ये सभी लोग इस वक्त कहाँ फेस कर रहे हैं? ये सभी लोग इस वक्त नॉर्थ फेस कर रहे हैं। लिखा है यदि व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है तो। ठीक है, अब यहीं पर ही दूसरी चीज समझने वाली क्या है कि अगर व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहा है तो फिर राइट और लेफ्ट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। जैसे जो राइट था अब वो क्या बन गया है? यहाँ पर लेफ्ट बन गया है, और जो यहाँ पर लेफ्ट था वो यहाँ पर क्या बन गया है? राइट बन गया है। तो लेफ्ट और राइट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। पहले ये सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, अब ये सभी लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल क्लास मान लीजिए आप लेते हैं किसी क्लास टीचर की, जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे बोर्ड की तरफ देखते थे और मैम आपकी तरफ देखती थी। तो इसका मतलब आप सभी लोग हो गए नॉर्थ फेसिंग और मैडम हो गई कहां से? साउथ फेसिंग। इसका मतलब आप दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने देखते थे। ठीक है, यही चीज समांतर पंक्ति के अंदर बताई जाती है। क्या कि यदि व्यक्ति एक दूसरे के सामना कर रहा है या एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है तब क्या होता है कि अगर ये देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो कि आपके नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट उनका इधर है, लेफ्ट उनका इधर है, 6 लोग ये बैठ गए और इनके सामने 6 लोग और बैठे हुए हैं जिनके फेसेस कहां पर हैं? साउथ की तरफ है, लेकिन उनका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। उनका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, उनका राइट इस तरफ हो जाएगा। तो ये सारे पर्सन जो होंगे 6 नीचे और 6 ऊपर, ये 6 लोग हो जाएंगे नॉर्थ फेसिंग और ये 6 लोग हो जाएंगे साउथ फेसिंग। ये लोग सब लोग नीचे की तरफ देख रहे होंगे, ये सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसी में मुख्य तथ्य जो है, की फैक्टर है, जरा उसको हम लोग समझते हैं। की फैक्टर क्या है? कभी भी पंक्ति को वस्तुओं की संख्या में वितरित ना करें। पहले वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रखना शुरू करें और फिर उन्हें वितरित करें। देखिए, जैसे कि अगर आप इनको नंबरिंग दे देते हैं कि भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इस तरीके से कभी भी नंबरिंग में इसको डिवाइड ना करें। ठीक है, करना क्या है कि सिंपल आप बिठाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिठाना शुरू कर दीजिए, नंबर उसकी नंबरिंग उसके आप बाद भी दे सकते हैं, और अगर नहीं भी देते हैं तब भी नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी भी इनको नंबरिंग मत दीजिए कि भाई ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बिठाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपने आप ही क्वेश्चन खुद ब खुद सही हो जाएगा। कभी भी ऐसे मत करिए कि फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड है। क्यों?
क्योंकि उससे क्या होता है, पोजीशंस लॉक हो जाती हैं। लॉक का मतलब जैसे मान लीजिए बोला गया कि आर के सेकंड राइट में बी बैठा हुआ है, तो अगर आपने आर यहां बिठाया तो आर के लिए ये वाली पोजीशन जो है ना ये फिक्स हो गई, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, आगे चल के भी बदल नहीं सकती है, वो आर की ये फिक्स रहेगी जगह। तो इसीलिए किसी की फिक्स ना करके जो अच्छा तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो यही होता है कि इसके अंदर कभी भी आप फिक्स मत करिए, और बस कैसे करिए, जो चीज मैंने आपको बताई है कि फिक्स ना करके डायरेक्ट जो दिया गया बस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चाहे एकल पंक्ति का क्वेश्चन हो, चाहे समांतर पंक्ति का क्वेश्चन हो, दोनों में से कोई भी दिया है, हमेशा इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करा करें। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हम लोगों को इन लोगों को बिठाना होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एकल पंक्ति से, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो दो वाली हैं समांतर पंक्तियों के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया था, 1 to 4 का क्वेश्चन है। 1 to 4 का मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, ये 6 लोग से लेकर के और यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन को। 6 लोग CDEFGH एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, DF के दाएं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, CH के बाएं ओर चौथे स्थान पर खड़ा है, H रेखा के चरम सिरे पर है, चरम सिरे का मतलब किसी ना किसी एंड पर है, एक्सट्रीम एंड पर है, ED के दाएं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इन लोगों को सिटिंग करनी है, बिठाना है। ठीक है, 6 लोग हैं तो सबसे पहले तो 6 जगह बना लेनी है, और सभी की सब नॉर्थ फेसिंग है, उत्तर की तरफ देख रहे होंगे। फिर इस पर सवाल पूछे जाएंगे, जो उसके हम लोग जवाब देंगे। जैसे इसमें पूछा गया ई के संदर्भ में जी की स्थिति क्या है, या किसी से भी किसी की पोजीशन पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल आपका दिया था कि 6 लोग सीडी मूव करके जरूरी में खड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन। अब यहां से आते हैं फर्स्ट पॉइंट से, हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था कि DF के दाएं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। ठीक है, डी जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, ये पॉइंट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। सी एच के बाएं और चौथे स्थान पर खड़ा है, एच के चरम सिरे पर नहीं खड़ा है, ई डी के दाएं दो दूसरे स्थान पर खड़ा है। ये तीनों पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमको दिए हुए थे। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग समाधान पे। समाधान क्या है, जानकारी के अनुसार बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी। क्या, सबसे पहले हमें बिंदु 2 चुनना होगा। ठीक है भाई, मैंने एक बात पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा से बता रहा हूं। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो कला है, जो सबसे बड़ी आर्ट है क्वेश्चन को करने की, वो है पिकअप पॉइंट। पिकअप पॉइंट का मतलब कब कौन सा पॉइंट उठाना है हमको, कब कौन सा पॉइंट हमको सॉल्व करना है। हमेशा आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्या, कि कब कौन सा पॉइंट पिक करना है हमको, कब। अब यहाँ पर डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, हमने इस पॉइंट से शुरुआत क्यों नहीं करी, क्योंकि यहां से किसी का फिक्स पोजीशन पता नहीं चल रहा था। अब डी एफ के दाएं दूसरे, इसकी 3-4 ऐसे कंडीशंस, 3-4 ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए हम यहां से ना शुरुआत करके हम सेकंड पॉइंट से इसको करने की शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें बिंदु संख्या दूसरी चुननी है, फिर हमें आरेख फर्स्ट प्राप्त होगा। ठीक है, और क्या दिया था, सी एच के बाएं ओर चौथे स्थान पर खड़ा है, सी एच के बाएं ओर चौथे स्थान पर खड़ा है। सी जो है वो एच के बाएं चौथे स्थान पर खड़ा है, और एच रेखा के चरम सिरे पर नहीं खड़ा है, मतलब एंड पर नहीं है। तो जब एंड पर नहीं है तो हमें यहां बिठाना पड़ेगा। और एच के क्या बोला गया था, सी एच के बाएं और चौथे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सी हो जाएगा इस जगह पर। ठीक, तो एक ही कंडीशन बन सकती है, जो कि है ये वाली। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं सेकंड पर। उसके बाद हमें पॉइंट थर्ड और पॉइंट फर्स्ट को संयुक्त रूप से चुनना है, तो हमें आरेख दूसरा प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम चुनते हैं थर्ड और फर्स्ट दोनों पॉइंट को। क्या डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। देखिए डी जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, डी खड़ा है। और ये क्या है कि ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो बेसिकली इस डायग्राम, इस सेकंड डायग्राम से आपको क्या बात पता चल रही है, इससे ये पता चल रहा है कि एफ बैठेगा, फिर दो लोग बीच में होंगे, फिर डी बैठेगा, फिर दो लोग बीच में होंगे, फिर ई बैठेगा। ये सीक्वेंस आपका इसके अंदर चलने वाला है। ठीक है,
तो यहां पर किस तरीके से होना चाहिए आइए जरा देखें। जैसे सबसे पहले मान लीजिए यहां पर आपने एफ से शुरुआत करी, ठीक है, ये लीजिए मान लीजिए आपने यहां पर एफ बनाया, ठीक है, तो एफ अगर आपने यहां बनाया तो दो छोड़ करके कौन होना चाहिए, डी। लेकिन क्या यहां पर दो छोड़ करके डी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखें एफ सेकंड बोला गया है, ठीक है, सेकंड, तो सेकंड का मतलब इन दोनों के बीच में एक आदमी, और डी से ये सेकंड, इन दोनों का मतलब एक आदमी। तो एफ डी ई जहां पर भी बैठेंगे एफ और डी के बीच में एक आदमी और डी और ई के बीच में एक आदमी। अब जरा देखिए अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं एफ एक छोड़ करके डी और फिर एक छोड़ करके ई, यही सीक्वेंस बन रहा है, और इसके अलावा कोई सीक्वेंस बन के तैयार हो नहीं सकता है, क्योंकि हमको पता है कितनी प्लेसेस चाहिए, एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेसेस चाहिए तब ये बन पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए केवल एक ही सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सी और एच को सर्कल कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एफ, फिर एक छोड़ करके कौन आया, डी, फिर एक छोड़ करके कौन आया, ई आया, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट क्या है, अंतिम चरण में हम तीनों बिंदुओं को संयुक्त रूप से आरेख तीसरे पर रखना होगा, फिर हम अंतिम उत्तर प्राप्त करेंगे, जो कि हमें अंतिम उत्तर मिल गया है, ठीक है। तो जो जगह बची वो किसके लिए हो जाएगी, जी के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गई जी के लिए, ये बन के तीसरा डायग्राम हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक। तो जी ई के बाएं और तीसरे स्थान पर खड़ा है, जी जो है वो ई के बाएं और तीसरे स्थान पर, ई के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड और उसके बाद थर्ड, जी ई के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था कि जी की स्थिति ई के सापेक्ष में क्या हो रही है, ठीक है। तो बात समझ में आई, क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझ में आई आपको। देखिए क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझनी है सबसे पहले तो, कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना है। सही अप्रोच के साथ में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी हमारा गलत नहीं होगा। गलत अप्रोच के साथ में जब क्वेश्चन करेंगे हमेशा क्वेश्चन आपका गलत होगा। सही अप्रोच के साथ में क्वेश्चन करिए, पिकअप पॉइंट की कला सोचिए। अब जब यहां पर सी और एच हमने सेकंड पॉइंट उठाया था, सेकंड पॉइंट से शुरुआत करी थी, सेकंड पॉइंट जब हमने सॉल्व कर लिया फिर उसके बाद में हमने फर्स्ट और थर्ड को कंबाइंड किया। क्यों? क्योंकि इसमें डी बोला गया था और यहां पर भी डी था, डी दोनों में दिया गया था, इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपस में तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब उनके एलिमेंट्स शुड बी द सेम। अगर एलिमेंट्स दोनों के सेम है तो वो स्टेटमेंट आपस में कर सकते हैं, उसको हम मर्ज कर सकते हैं, लेकिन वो तब कभी भी मर्ज नहीं होंगे अगर उनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अब अगर आप ये सोचें कि सेकंड को मैं थर्ड के साथ में मर्ज कर दूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स अलग है, उसमें है सी और एच और इसमें है ई और टी। आप ये सोचें कि सेकंड को मैं फर्स्ट के संग मर्ज कर दूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है सी और एच और उसके अंदर है डी और एफ। तो एलिमेंट शुड बी द सेम, एक ना एक एलिमेंट तो सेम होना ही पड़ेगा, तभी उसको हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा रेखा के चरम सिरे पर खड़ा होने का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब लास्ट में कौन खड़ा है, तो लास्ट में एक तो है सी और एक है ई। तो सी और ई रेखा के चरम सिरे पर खड़े हुए। तो आपने देखा कि अब ये क्वेश्चंस करना कितना हमको आसान लग रहा है, ये कितने इजीली क्वेश्चन हो पा रहे हैं। वो क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मेहनत कर ली है। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर फिर दोबारा से वही बात को कहूंगा, मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा, सारे के सारे पॉइंट जितने भी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए हैं वो सारे पॉइंट डायग्राम के ऊपर अगर फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब डायग्राम आपका एकदम सही है। और अगर उसके अंदर एक भी पॉइंट ऐसा है, सिंगल पॉइंट भी कोई ऐसा है जो उसके ऊपर फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका डायग्राम गलत बना है। तो डायग्राम हमेशा सही तभी होता है जब सारे के सारे पॉइंट डायग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि सी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, फर्स्ट और ये सेकंड कौन खड़ा हुआ है, जी खड़ा है। तो जी जो है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। ये हो गया सी जी के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला भी। चलिए इसके फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में 5 में से 4 अपने ऊपर दिए गए व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह का हिस्सा नहीं है? CG, GE, GH, DE और FD। अब ये किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, लेकिन एक इसके अंदर अलग होगा। जैसे सबसे पहले CG को चेक करते हैं। CG क्या है? C और G के बीच में एक का इसके अंदर गैप है। पीछे आते हैं GE। GE में क्या है? GE के अंदर 2 का गैप है, ठीक है। फिर उसके बाद GH। GH में क्या है? GH के बीच में 2 का ही गैप है। फिर क्या है? DE और FD। DE 2 का गैप है और FD में भी 2 का गैप है। तो सिर्फ एक ऐसा है जिसके अंदर ज्यादा गैप है, वो है G और E। G और E के बीच में 2 का गैप हो गया, तो GE उस समूह का हिस्सा नहीं है क्योंकि GE के बीच 2 लोग हैं, जबकि अन्य में केवल एक व्यक्ति है। साफ तौर पे समझाया गया है, साफ तौर पे उस लाइन को नीचे स्टेटमेंट के तौर पे आपको दे दिया गया है कि ये अलग है, तो क्यों अलग है, उसके पीछे रीजन क्या है अलग होने का उसका, ठीक है। तो GE उस समूह का हिस्सा नहीं क्योंकि GE के बीच में 2 लोग हैं, जबकि अन्य में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है। अब फर्स्ट से लेकर के 4 तक के ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट डायग्राम जो बना है वो इसके अंदर बिल्कुल सही बना है, तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी के 4 क्वेश्चंस भी सही। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात रहती है कि अगर डायग्राम सही बना, मतलब पहला क्वेश्चन इसमें अगर आपका सही है तो आगे के 3 क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन पे, या 4 पूछे या 5 पूछे, कितने भी क्वेश्चन पूछेगा उस सवाल के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है वो सारे के सारे सही होंगे। बस सिली मिस्टेक आप मत करिएगा, तो फिर वो सारे के सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि उस एक ही क्वेश्चन के बेसिस पर ही सारे आगे के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, सारे के सारे उसी पर ही पूछे गए। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए तब क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 to 7 वाला। 5 to 7 वाले में क्या है? पैरेलल रो का ही क्वेश्चन है, ठीक है, समांतर रेखाओं का ही क्वेश्चन, समांतर पंक्तियों का ही क्वेश्चन है। बोला गया था कि 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों में बैठे। अब देखिए 6 लोग हैं, 2 पंक्तियां हो गई, तो बिल्कुल एकदम इसमें साधारण तौर पे इतनी सी बात समझ लीजिए कि 2 पंक्तियां हैं, 6 लोग हैं, मतलब 3 लोग होंगे एक में और 3 लोग होंगे एक के अंदर। अब 3 लोग देख रहे होंगे नॉर्थ की तरफ और 3 लोग देख रहे होंगे साउथ की तरफ, और ये सभी लोग एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे होंगे। तो ये इतनी बात जो होती है, सारी की सारी बट ऑब्वियस बात होती है, जो ऑलरेडी आपको कभी कभार क्वेश्चन में दिया जाता है और कभी कभार क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाता है, तो वो आपको अपने आप ही एज्यूम कर लेनी है कि 6 लोग हैं, 2 पंक्तियों में बैठेंगे, इसका मतलब 3-3 बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा एक में 4 बैठ जाए, एक में 2 बैठ जाए, या एक में 5 बैठ जाए, एक में 1 बैठ जाए, ऐसा नहीं, बराबर होगा, ठीक है। और उसके अंदर 3 लोग जो होंगे वो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे और 3 लोग जो होंगे वो साउथ की तरफ फेस करेंगे, तभी तो ये लोग फेसिंग टू ईच अदर कहलाएंगे, तभी तो ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहला पाएंगे, तभी, ठीक है। तो 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3, देखिए बोल भी दिया गया है कि प्रत्येक में 3 है। अब यहां से पॉइंट की शुरुआत हुई है क्वेश्चन को करने की, क्या कि E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पहली कंडीशन, E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। D F के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, D F के बाएं दूसरे स्थान पर है। C जो E का पड़ोसी है, D के विकर्ण रूप से विपरीत बैठा है। विकर्ण क्या होता है? डायगनली, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायगनली, और विकर्णता हिंदी में बोला जाता है विकर्णता, विपरीत है। और नेक्स्ट बोला गया था B F का पड़ोसी है, B जो है वो F का पड़ोसी कहलाएगा। अब इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन विकर्ण रूप से एक दूसरे के विपरीत बैठा है, मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जैसे 5वां क्वेश्चन हो गया, 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया, वो तो आराम से आप लोग कर ही ले जाएंगे। मेन चीज है अपना डायग्राम बनना, कि ये E से लेकर के पड़ोसी है तक ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो उस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए, तब वो डायग्राम सही कहलाएगा, ठीक है। चलिए आइए जरा बात करते हैं डायग्राम पे। सबसे पहले E किसी पंक्ति अंत में नहीं है, D F के बाएं और दूसरे स्थान पर है। C जो E का पड़ोसी है, D के विकर्ण रूप से विपरीत बैठा है। B F का पड़ोसी, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। समाधान, आइए समाधान पर बात करते हैं।
जानकारी के अनुसार बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी, और वो क्या होगी समझिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सही अनुक्रम हमें 2, 3, 4 पहला में चुनना होगा। मतलब कि सीक्वेंस क्या रखा जाए, क्वेश्चंस के मतलब जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को पिक करने का कौन सा सही सीक्वेंस सही रहेगा, जिससे क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए और एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व हो जाए, 100% एक्यूरेसी के साथ में। वो क्या है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए सही अनुक्रम हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला लेना पड़ेगा। तो दूसरा, सबसे पहले दूसरे पर बात करते हैं। क्या बोला गया था कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब दाएं बाएं ओर दूसरे स्थान पर क्यों होगा? क्योंकि भाई ये नॉर्थ फेसिंग है सभी लोग, तो इनका राइट इधर हो गया, इनका लेफ्ट इधर हो गया। ये सभी लोग साउथ फेसिंग है, तो इनका लेफ्ट इधर हो गया और इनका राइट इधर हो गया। तो डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगला क्या होना चाहिए? सेकंड के बाद में हमें लेना है थर्ड पॉइंट को। थर्ड था सी जो ई का पड़ोसी है। सी जो है वो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्ण रूप से विपरीत बैठा है। तो देखिए सी जो है वो ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः होना चाहिए। विकर्णतः का मतलब हो गया डायगनली। डायगनली का मतलब हो जाता है टेढ़ा। तो देखिए यहाँ पर डायगनली दो तरीके के होते हैं। ये ई भी जो है वो डी का डायगनली है और ये सी भी जो है वो डी का डायगनली है। दोनों ही इसके डायगनली हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? वी एफ का पड़ोसी है। बी जो होना चाहिए एफ का पड़ोसी होना चाहिए। तो बी को हमने यहाँ बैठा दिया, बी हो गया एफ का पड़ोसी। तो ये लीजिए इन दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है, जो जगह बचेगी वो हम ए को देंगे। ठीक है, तो ये हमने ए को दे दी। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ई जो होना चाहिए किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने पहले ही लगा के भेजी हुई है, तो बिल्कुल सही है। ई जो है हमारा किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया है। इस तरीके से अप्रोच लगाइए इस क्वेश्चन को करने की। ठीक, तो इसलिए हमें जो अंतिम आरेख मिलेगा वो कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम आरेख। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। आराम से कर लिया, 6 लोग थे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन को बना लिया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन विकर्ण रूप से एक दूसरे के विपरीत बैठा है। ठीक है, तो विकर्णता तो काफी है, ईडी है, डीसी है, एफ ई है, बी ए है, कोई भी है। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ए और एफ दिया था, तो ए और एफ जो है वो विकर्णतः एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ए और एफ बैठे। ठीक है, और इसके अलावा कोई होगा नहीं। देखो जैसे सबसे पहले एफ सी दिया, एफ सी और डी ए चेक करते हैं। देखिए एफ सी क्या विकर्णता है? नहीं। डी ए क्या है? नहीं है। तो मतलब फर्स्ट दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक, अगला ए सी और ए एफ चेक करते हैं। देखिए ए सी ना, ए एफ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए एफ एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, ये गलत है। ए ई क्यों गलत है? आइए चेक करते हैं। ए ई दोनों बराबर में बैठे हुए हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिफ्थ के बाद में अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या था? निम्नलिखित में से कौन एक ही पंक्ति में है? मतलब उन दो लोगों का नाम आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लोग एक ही पंक्ति के अंदर बैठे हो। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले ए ई और ईडी चेक करते हैं। देखिए ए ई बिल्कुल एक ही में बैठे हैं, ईडी एक में है? नहीं है। एक तो फर्स्ट ऑप्शन ही है इसके अंदर, ईडी नहीं होगा। सी बी ए बी चेक करते हैं। सी बी है? नहीं है। ए बी है? नहीं है। ठीक है, इसके बाद बीई है? बीई भी नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर गलत हैं। ए और ई फर्स्ट वाला पॉइंट एकदम सही है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई एकदम। चलिए अगला दिया गया था कि डी ई के सीट बदलने के बाद में अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को। ठीक है, तो डी और ई सीट बदलने के बाद में नई स्थिति में डी के पड़ोसी कौन होंगे? ठीक है, डी और ई सबसे पहले तो अपनी जगह बदलेंगे। ठीक है जी, तो देखिए डी जाएगा ई की जगह, ई जाएगा डी की जगह पर। मतलब
अगर यहाँ पर वो देखा जाए तो ई आ गया यहाँ पर और डी आ गया यहाँ पर, ठीक, जगह बदल गई। अब जगह बदलने के बाद बोला गया था डी के पड़ोसी कौन होंगे, डी के पड़ोसी कौन होंगे, डी के पड़ोसी सी और ए होंगे, ठीक है। डी को ई के साथ स्थान बदलने के बाद में या स्थान बदलने पर ए और सी डी के पड़ोसी होंगे, ए और सी डी के पड़ोसी होंगे, तो ए और सी दोनों ही होंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ए और सी दोनों ही पड़ोसी हैं, सी ए भी कह सकते हैं, ए सी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये चीज हो गई, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आई इसके अंदर? तो आज हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे वो एक पैरेलल वाला, एक हमने सिंगल लाइन वाला किया है और फिर हमने एक डबल लाइन वाले क्वेश्चन को किया है, ठीक है। चलिए आज की समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, जो कि पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है, पंक्ति पर आधारित व्यवस्था थी। पंक्तियों को एक एकल या सीधी पंक्ति में बिठाया जाता है, वो वाले क्वेश्चन हमने देखे हैं। और डबल या समांतर, जिसको हम लोग कहते हैं पंक्तियों को दो समांतर पंक्तियों में बिठाया जाता है, एक दूसरे के सामने या एक ही दिशा में, ठीक है। ये चीज होती है, कई बार एक ही दिशा में बिठाते हैं, कभी कभार एक दूसरे से विपरीत बिठाते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो एक दूसरे के विपरीत वाला था, एक दूसरे के अपोजिट में बैठने वाला था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मुलाकात होती है आगे की सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।